जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 3। आई होप आप लोगों ने पहले के 2 क्लास किया होगा। अगर नहीं किया तो आप लोग जाकर जरूर कर लेना। अभी मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 28 से। क्वेश्चन में हमें दिया है ए और बी के मासिक आय का अनुपात 11:13 है तथा उनके मासिक खर्च का अनुपात 9:11 है। यदि दोनों की बचत जो है कितना है, 4-4 हज़ार रुपये है। प्रत्येक की बचत 4-4 हज़ार रुपये है तो उनकी आय का अंतर कितना होगा बताना है। बहुत आसान है। मैं इसका पहले बेसिक सिखाता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। बेसिक हमारा हमें दिया है ए और बी। इनमें देखो हमें आय का अनुपात दिया है। रेशियो में तो मान लेते हैं 11x, इसको मान लेते हैं 13x। तो ऊपर में लिखूंगा मैं कितना है 11x, इसका आय ए का, बी का कितना हमारा 13, तो लिख देता हूँ मैं 13x। अब देखो ये हमारा इनकम है। प्रत्येक ने कितना बचाया, प्रत्येक ने बचाया 4-4 हज़ार रुपये। इसमें से अगर मैं 4 हज़ार घटा रहा हूँ, 4 हज़ार घटा रहा हूँ तो ये हमारा पता क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा इनकम में से हमने क्या घटाया, सेविंग घटाया है। तो इधर जो आएगा हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर आएगा। क्योंकि आपके पास क्या है, 11 मानो इनकम है, इसमें से हमने 4 हज़ार सेविंग घटा लिया तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। मतलब आय में से अपने बचत घटा लिया तो खर्च आएगा। खर्च का अनुपात हमें दे रखा है क्वेश्चन में 9:11। आप लिखो 9/11। बस यहाँ से आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा पता है आपको, आ जाएगा एक्स के वैल्यू। करो मल्टीप्लाई, 11 के 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 121 एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 44,000 बराबर। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 13×9 = 117x माइनस 9×36,000। अब यहाँ से देखो आप, अगर मैं 117 को उठा के इधर ले आऊँ और 44,000 को इधर ले जाऊँ तो पता है क्या हो जाएगा, 121 में से 17 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा 4x बराबर 44,000 इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में। 44,000 में 36,000 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 8,000। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, 4 से काटोगे कितने बार में जाएगा, 2,000 बार में। ठीक, तो हमारा x का वैल्यू आ गया 2,000। और हमें बोला है उनकी आय का अंतर बताने के लिए। इनकी आय का अगर मैं अंतर देखूं तो 11x 13x कितने का अंतर है, 2x का। हमें निकालना है 2x की वैल्यू। 2x बराबर क्या लिखोगे, 2 गुना x का वैल्यू कितना है, 2,000। 2,000 तो यहाँ डायरेक्ट आ गया हमारा 4,000। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्या आप ऐसे बनाओगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको सिखाता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक, जो कि आप इसको 10 सेकंड के अंदर बना सकते हो। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो। हमें क्या दिया है, दिया इनकम का रेशियो। इनकम ऑफ क्या दिया है, ए और बी का रेशियो। तो लिखो ना, 11 दिया है, ये भाई साहब कितना दिए हैं, 13 दिए हैं। ए और बी का हो गया। उसके बाद दिया हमारा उसका खर्च का अनुपात, मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात। एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया, 9:11। अब हमें एक चीज़ देखना है, बस क्या देखना है इसमें से, दोनों के बीच का गैप देखो कितने का है, 2 का। इधर भी है 2 का, कोई टेंशन नहीं है, गैप बराबर करना होता है। ठीक है, तो गैप हमारा बराबर ही है पहले से, हमारे लिए तो और अच्छा है। अब यहाँ से देखो, ये है इनकम। अगर देखूँ मैं, ए का इनकम ये है, बी का इनकम ये है, और उसका खर्च ये है। तो दोनों का अगर मैं घटा लूँ, इनकम में से खर्च घटा लूँ तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ अगर इस दोनों के बीच का गैप कितने का, 2 का। दोनों से इक्वली गैप होगा, ठीक है। 2 का गैप है ना, तो यही 2 जो है हमारा क्या है, ये सेविंग है। यही सेविंग के बराबर। सेविंग हमारा कितना दिया, प्रत्येक का कितना दिया, 4,000। अब इसके बराबर 4,000 लिखोगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उनकी आय का अंतर। आय का अंतर कितने का है, अब इसी बात हमें दिख रहा है प्रॉपर, 2 का डिफरेंस है, तो 2 ही बराबर निकालना है। डायरेक्ट हमारा आंसर ही आ गया 4,000। दोबारा क्या निकली, हमें 2 का वैल्यू ही पूछ रहा है, और 2 का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 4,000। ठीक, लेकिन ये कहाँ लगेगा, ये ट्रिक वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हमें क्या दिया रहेगा, प्रत्येक का बचत जो है इक्वल होगा या उसका खर्च इक्वल होगा, वहाँ पे लगा सकते हैं। अलग अलग वाला भी मैं सिखाता हूँ ये आपको। ठीक, अगर अलग अलग बचत दे दिया, अलग अलग खर्च दे दिया तो क्या करोगे। देखो एक और क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दिया है द इनकम्स ऑफ ए बी आर इन द रेशियो 3:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:5 इफ ईच ऑफ देम सेव्स 5,500 पर मंथ, देन द इनकम ऑफ बी बताना है। ए और बी की आय का अनुपात दिया है, चलेंगे शॉर्ट ट्रिक से। कितना कितना दिया है, ए और बी का दिया हमारा 3:7। यहाँ आप लिख दो, आप 3:7 इनकम का रेशियो। उसका खर्च मतलब एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, तो ये हमारा कितना दिया है, 2:5। 2:5 लिखो। अब यहाँ से मैंने आपको एक चीज़ बोला था करने, क्या, गैप देख लो। इधर गैप कितने का है, 4 का, इधर है 3 का। जब गैप इक्वल करना पड़े, इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से,
मतलब हमने इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो गैप हमारा इक्वल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 तिया 9 और 7 तिया 21। ऐसे इधर करो, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। अब यहाँ से देखो, ये हमारा इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेविंग होगा। देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का। इसी का वैल्यू दिया हमें 5500, 1 बराबर दिया है कितना, 5500। हमें निकालना क्या है, बी का आई। तो बी का इनकम कितना है, 21। 21 बराबर निकाल दो आप, 21 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 21 बराबर हो जाएगा हमारा 5500 बट्टे 1 गुना 21। मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो तो आएगा ही। 21 पंचे 105, 5 लिखो, 10 रह गया हाथ में। 21 पंचे 105, 105 जोड़ दो फिर से, कितना आ गया 115, ये हो गया, तो 115 लिख दो पहले। तो हमारा कितना आ गया, 1,15,500। किसका इनकम था ये, बी का इनकम था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। बहुत आसान है, इसको मात्र 10 सेकंड के अंदर कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब मैं समझाते 30 सेकंड में कर सकता हूँ, फिर तो आप कर ही सकते हो आसान तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें दिया ए और बी के आय का अनुपात 5:7 है तथा इनके खर्च का अनुपात दे दिया इस बार 3:2। अब प्रत्येक की बचत कितने हैं, प्रत्येक का बचत है 5000। तो एक आय याद करना है, जो कि हमारा NTPC CBD 1 में पूछा है 2019 में। बहुत आसान तरीका है। हमें दिया इनकम का रेशियो, इनकम ऑफ ए एंड बी कितना हमारा रेशियो, 7:5 है। और हमारा इस बार दे दिया उनके खर्च का अनुपात, सही है, एक्सपेंडिचर ही दिया, एक्सपेंडिचर कितना दिया है 3:2। प्रत्येक कितना बचा रहा है, 5-5 हज़ार रुपये। हम देखेंगे दोनों के बीच से गैप, इधर गैप कितने का है, 2 का, इधर गैप है 1 का। हमें गैप इक्वल करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, इधर कर दो 1 से, या ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम ही रह जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा हमारा ये 7 और 5 ही रह जाएगा। इधर हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अगर अब आप देखते हो तो गैप बराबर हो गया, 2 का यहाँ भी है, 2 का यहाँ भी है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा इनकम है, ये हमारा क्या एक्सपेंडिचर। इस दोनों का जो डिफरेंस होगा सेविंग होगा। एक जो हमारा सेविंग आ गया, सेविंग आ गया। और बोला एक जो है भाई साहब, ये जो है 5000 के बराबर है, 5000 के। हमें एक आय ज्ञात करना है, एक आय ज्ञात करो, कितना है 7, 7 बराबर कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा हमारा 5000 बट्टे 1 गुना 7000, चलिए 7, कितना हो जाएगा हमारा ये 35,000, 7 बच्चे 35,000। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो फटाफट से आप लोग शेयर करो। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, बताओ। अभी तक बच्चों ने मात्र 12% बच्चों ने सब्सक्राइब किया है, 88 ने नहीं किया है। आप लोग को कोई दिक्कत है मेरे से, बताओ। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बताओ ना, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। सब्सक्राइब तो करो आप लोग। क्लास देख करके लाइक भी नहीं करते हो, थोड़ा तो सिंपल होना चाहिए आपको। आपको अच्छा भी लगता है, आप लाइक नहीं करते हो, बताओ। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे। इसमें हमें दिया है ए और बी के आय का अनुपात कितना है, 5:4, और उनके खर्च का अनुपात है 3:2। यदि उनकी बचत, ए की बचत है 1000 और बी की बचत है 800 रुपये, ए बी की आय कितनी होगी बताना है हमें। पहले में क्या था हमारा, बचत जो था ना दोनों को इक्वल था। अगर 4000 4000, 5500 5500, 5000 5000। इसमें बोला है ए भाई साहब ने 1000 बचाया, अब बी ने 800 बचाया। इसको कैसे बनाएंगे, पहले बेसिक देखो, फिर मैं ट्रिक सिखाऊंगा। बेसिक हमारा कैसा रहेगा, बेसिक 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 जैसा रहेगा, मतलब ए और बी लिखो। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ए और बी के आय का अनुपात हम रेशियो में है, x मान लेते हैं दोनों में। तो ए का आय हो जाएगा 5x बट्टे बी का आय हो जाएगा 4x। इसमें से ए का बचत घटा लो, मतलब इनकम में से हम क्या घटा रहे हैं, सेविंग। इधर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा, सभी को पता है। सेविंग कितना है, ए ने क्या किया है 1000 बचाया है और बी ने 800 बचाया है। और इनके एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना, 3:2। तो 3/2 लिख दो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 10x माइनस 2000 बराबर 12x माइनस 2400। अब यहाँ से देखो, अगर आप क्या करेंगे, हम इसको जो है उठा के इधर ले आते हैं और इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो 12 में से 10 चला जाएगा तो 2x, ये बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 2400 को इधर ले आए तो प्लस में, माइनस में, तो कितना हो जाएगा 400। यहाँ से अगर मैं देखो x बराबर, तो कट जाएगा हमारा, x बराबर कितना आ जाएगा 200। हमसे पूछा क्या है, b की आय कितनी होगी, तो देखो ना भाई साहब, b कितनी है, b कितना है 4x।
एक्स वैल्यू हमारा कितना है 200, हमें निकालना है 4x। क्या लिखोगे आप, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 200, तो 200 लिख दो। कितना आ गया 800। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। मतलब बी भाई साहब ने जितना कमाया था उतना ही खर्च कर लिए थे, तो बचत कैसे हुआ, कैसा था ये। चलो ये एग्जाम्पल था, इसको डिटेल में मत जाना, ठीक है। ऐसे बनेगा, मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, फिर हम प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे अभी आपसे, ठीक। अभी हमारा दिया हुआ है क्या क्या, हमें दिया है इनकम ऑफ ए और बी। उसी तरीके से लिखोगे आप, अलग कुछ नहीं करना है, ठीक है। कितना लिखोगे आप, लिखोगे 5:4 दिया है। और दिया एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया हमारा 3:2। एक ने बचा है 1000, इसके सामने लिखो 1000, और बी ने बचा है 800, इसके सामने लिखो 800। अब यहाँ से भी हमें कुछ अलग नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किस मेथड से बना रहे हैं अभी शॉर्ट कॉन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 5 दूना 10, यहाँ लिख दो, 4 तिया 12, यहाँ लिख दो। जब इन दोनों के साथ किए हो तो इनको भी करना पड़ेगा, इनको इससे कर दो और इससे इसको कर दो। ये कितना आ जाएगा हमारा 2000, ये कितना आ जाएगा 2400। अब यहाँ से देखना, गौर से देखना, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, इस दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 का है, यहाँ पे हमारा 400 का है। यहाँ से देखो 2 बराबर आ गया हमारा 400। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इनकम ऑफ बी। यहाँ पे देखो बी कितना हमारा 4, तो 4 बराबर निकाल लो, बहुत आसान है। 4 बराबर कितना हो जाएगा 400/2 और गुना 4। यहाँ से काटोगे 2 बार में, 4 दूना 800। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। ये था हमारा एग्जाम्पल समझने के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, जो कि हमारा NTPC 2022 CBT 2 में पूछा है। अब देखो क्वेश्चन बोला है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, उनकी बचत का अनुपात 3:2 है। यदि ए और बी का व्यय जो है कितना खर्च कर रहा है, एक कर रहा है 35,400 और बी कर रहा है 48,600, तो बी और ए के आय का अंतर रुपए में बताना है कितना है। अब आएगा ना मजा। देखो अब इसको बनाएंगे शॉर्ट तरीके से। कैसे, हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ पे इनकम ऑफ ए और बी का रेशियो कितना दिया है 5 और 7। उसके बाद क्या बोला, उनके बचत का अनुपात, इनकम में से हम सेविंग घटा लेंगे, मतलब सेविंग का रेशियो लिख दो, कितना है हमारा 2 और 3। इससे पहले हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर लिखते थे, सेविंग भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये मत समझना, कंफ्यूज मत होना। कैसे, देखो आप इनकम में से सेविंग घटाते तो एक्सपेंडिचर आता है, अब इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते थे तो हमारा सेविंग आता था, तो बात तो इक्वली है ना, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। और हमें दिया है ए भाई साहब ने बचाया है कितना 35,400, और यहीं पे बी ने बचाया है 48,600। मैंने क्या बोला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इस भाई साहब को इधर करो, तो करोगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 7 दूना 14। जब इनको की होती है बोलेंगे मेरे साथ भी करो सेम काम, इन दोनों को भी करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो तो आएगा ही, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1 16, और 3 तिया 9, 1 10। इसको इधर करोगे मल्टीप्लाई, 2 जीरो तो कन्फर्म है। उसके बाद 6 दूना 12 के 2, 8 दूना 16, 1 17 का 7, 4 दूना 8, 1 9। मैंने बताया था एक चीज़, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, एक का है, इस दोनों के बीच के गैप का बराबर होगा, घटा लो तो 2 जीरो आएगा, फिर 2 में से 2 चला जाएगा, एक और जीरो, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा, यहाँ बच जाएगा हमारा 16 में से 7 चला गया 9, फिर हमारा 9 9 खत्म हो जाएगा 9000। तो एक के वैल्यू आ गया हमारा कितना 9009 के। हमें निकालना है ए और बी के आय का अंतर, आय का अंतर निकालना है। अब यहाँ से देखेंगे हम, गौर फरमाएंगे इस दोनों के बीच से गैप कितने का है, देखो 2 का है ना, आय का गैप जो है 2 का है, तो 2 बराबर निकाल दो सीधा, कितना आ जाएगा 1 बराबर 9000, तो 2 बराबर सीधा लिख दो 18,000। यही हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कर रहे हो कि नहीं, शेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप लोग ये बताओ, फटाफट से शेयर करो। अब देखो एक और क्वेश्चन हमारा सीएसएल 2022 का पूछा क्वेश्चन है। इसमें दिया है ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, और ए और बी की बचत दिया है 4000 और 3500। बी का खर्च ए के खर्च का आधा है, तो ए और बी की कुल आय कितनी होगी। सेम है, दिमाग नहीं लगाना, आसान है। यहाँ पे बोलोगे यहाँ में दिया है, रेशियो तो दिया ही नहीं सर, कैसे बनाएंगे, तो हम रेशियो बना लेंगे ना, इसको बताते हैं कैसे। देखो पहले जो दिया इसको लिखो, इनकम ऑफ ए और बी का रेशियो दिया है, कितना दिया है 7 और 5। हमारा बचत दे दिया है, एक्सपेंडिचर के रेशियो में निकालना है, निकाल लेंगे। देखो बोला है बी का खर्च जो है ए का कितना आधा है, 1/2 है। अब यहाँ से बी रेशियो ए निकाल लो, कितना आ जाएगा हमारा
1:2 आ जाएगा। अब यहीं से बच्चे गलती कर रहे हैं, सीधा लिखेंगे 1:2। ये तो गलत हो गया, क्योंकि बी ए है, हमें लिखना है ए और बी, तो हमें उल्टा लिखना पड़ेगा 2:1। या यहाँ सीधा कर लो आप लोग, ए और बी लिख लो। जब इसको उल्टा इसको भी उल्टा करोगे तो 2:1 लिखोगे। ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना एग्जाम में। अब यहाँ से देखो हमारा ए और बी की बचत कितना है। ए ने बचा है 4000 और बी ने बचा है 3500। ठीक, मैंने सिखाया था जब इतना कुछ निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। कर लो, 7 इकाई 7 और 5 दूना 10। जब इनके साथ की हो तो इनके साथ भी करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। करो, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 4000 और 3500 दूना 7000। जब इतना कुछ कर चुके अभी तक, तो इस दोनों के बीच से गैप भी निकाल लिया होगा आपने। कितने का है? 3 का। इनके बीच से गैप कितना है? 3000 का। 3000 का। सिंपल भाषा में देखिए तो 3000 जो है वो 3 के बराबर है। 3 बराबर 3000। हमें क्या निकालना है? ए और बी की कुल आय निकालना है। देख लो, ए और बी, ये 7 है, ये 5 है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 12। तो 12 बराबर निकालना है, 12 बराबर निकाल दो। तो यहाँ सिंपल भाषा में दिख रहा है 3 बराबर 3000, तो बराबर 12000। जिसको नहीं दिख रहा वैसे करेगा 3000 बट्टी 3 गुना 12। अब यहाँ से काटेगा, फिर लिखेगा 1000 और 12 से मल्टीप्लाई करके लिखेगा 12000। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए, देरी नहीं करते हुए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसमें दिया है ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है, इनके खर्च का अनुपात 2:3 है तथा इनके बचत का अनुपात 2:1 है। यदि ए और बी की कुल बचत कितना है हमारा? 3000 रुपया है, तो ए का आय ज्ञात करना है। कर लोगे? आराम से कर लोगे। देखो, अब बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो दिया ही नहीं है बचत, टोटल बचत दे दी एक साथ। अरे गधो, इसको आप क्या करोगे? ए और बी का बचत का अनुपात 2:3 है, टोटल कितना? 2:1 है, टोटल कितना है? 3000। हम 3 से डिवाइड कर देंगे, एक का वैल्यू आ जाएगा। एक की वैल्यू कितना आ गया? 1000। अब यहाँ से देखो, एक बराबर 1000 आ गया बी का बचत। ए बराबर निकालोगे तो कितना? ये हो जाएगा हमारा 2000। टोटल मिला के देखो 3000 हो रहा है, हो रहा है ना? इतना कुछ कर लिया हो तो अब यहाँ से आप लोग ये भी लिख लिए होंगे। इनकम ऑफ ए और बी का रेशियो दिया हुआ है हमारा 3:2। उनके खर्च का अनुपात दिया है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है? 2:3। अब बचत हमने निकाल लिया। ए ने बचा है 2000, इनके सामने लिखो, और बी ने बचा है कितना? 1000। जब इतना कुछ किए हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो फटाफट से। कितना हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा 4। इधर भी करोगे आप मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा हमारा ये? अब 2 तिया 6000, ये हो जाएगा हमारा 2000। अब देखो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? ये 5 का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4000 का है। अब यहाँ से देखो 5 बराबर 4000, हमें निकालना क्या है? ए का आय निकालना है। ए भाई साहब कितने हैं? यहाँ देखते हैं, अगर ए हमारा कितना है? 3 है, तो 3 बराबर निकाल दो, तो हो जाएगा 4000 बट्टे 5 गुना 3। 5 से डिवाइड करोगे 812 में जाएगा, तो यहाँ से आ गया इनकम ऑफ ए। इनकम ऑफ ए आ गया, कितना आ गया हमारा? 8×3 = 2400। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। आसान लग रहा होगा आप सभी को। चलिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी इज 5:6:7 respectively, and the ratio of their expenditure is 3:4:5 respectively. If the saving of C is 1/3 of his income, then find the ratio of savings of A, B and C. इसको एक स्टार दो, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना। हमें दिया ए, बी और सी के आय का अनुपात और उनके खर्च का अनुपात दिया, और बोला है यदि सी का बचत उसके आय का 1/3 भाग है तो ए, बी और सी के बचत का अनुपात बताना है। पहले देखो, जो दिया है ना उसको सिंपल भाषा में लिखो, मैं समझाता हूँ आसान तरीके से कैसे बनेगा ये। ठीक, देखो, इनकम ऑफ क्या क्या दिया हमारा? ए, बी और सी का रेशियो दिया है। कितना कितना हमारा? 5, 6 और 7। और हमारा क्या दिया? खर्च का रेशियो, एक्सपेंडिचर रेशियो दिया है। कितना दिया हमारा? ये 3, 4 और 5 दिया है। अब यहाँ से देखो, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग चीज मान लेते हैं। इसमें x से मल्टीप्लाई कर दो सब में, इसमें y कर दो। अब कुछ बच्चे दिमाग देने आ जाएंगे, फट से बोलेंगे सर हमें तो इनकम का रेशियो दिया है एक्सपेंडिचर का, इसको घटा के डायरेक्ट लिख दे, यहाँ पे सेविंग का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। अबे गधो हो, एक बार बताओ, एग्जामिनर पागल है? अगर तुमसे पूछेगा सी का बचत दिया है
उसका एक बटे 3 भाग। तो ये लाइन में क्यों देगा जब इतना सिंपल उसको पूछना होगा तो? इसका यूज करेंगे ना हम करते हैं। देखो इसमें दिया है यदि सी का बचत जो है उसके आय का 1/3 भाग है। अच्छा बताओ, किसी का सेविंग है 1/3, तो खर्च कितना किया होगा? 3 रुपया में से 1 रुपया बचा लिया है, तो खर्च कितना किया होगा? 2 रुपया। तो इसको लिख सकते हैं 2/3 भाग एक्सपेंडिचर हो गया। ये सेविंग था। ये सिंपल भाषा में समझ रहे हो ये चीज? अब यहाँ से मैं सिंपल लिखूं, अगर मैं एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बराबर 1/3 भाग क्या किया? बचाया है। तो खर्च कितना किया होगा? इसमें से इसको घटा कर लिख दो ऊपर, तो 2/3 भाग खर्च किया होगा। लेकिन ये खर्च जो है किसके बराबर पता है आपको? ये बोला है इनकम ऑफ सी। तब सी के आय का 2/3 भाग एक्सपेंडिचर के बराबर है। ये बात समझ गए ना? जब इतना आप समझ गए हैं, अब देखो एक्सपेंडिचर ऑफ सी देखो कितना है। सी कितना? 5y। तो लिखो एक्सपेंडिचर का लिखो 5y बराबर 2/3 लिखना पड़ेगा इंटू सी का आई कितना है? 7x, तो 7x लिखो। अब यहाँ से हमारा x और y के रेशियो निकाल लेंगे सिंपल भाषा में। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? ये 15y बराबर कितना हो जाएगा? 14x। अब यहाँ से मैं बोलूँ एक्स वाई के रेशियो निकालने के लिए कैसे निकालोगे? सभी को पता है, जिसका वैल्यू पता करना है उसको क्या करते हैं? ढक देते हैं। एक्स का निकालना, एक्स वाले पार्ट को भूल जाओ, नंबर लिख दो। नंबर कितना है हमारा? 15 है, तो ये हो जाएगा 15। ऐसे ही वाई का वैल्यू निकालना है, ये पार्ट भूल जाओ, ये वाला जो बचा हुआ नंबर है वो लिख दो। तो नंबर कितना है? 14। 15:14 आ गया। अब यहाँ से क्या करो ना, आप सब में पुट कर दो। 5x है तो 5x का 15 लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 15×5 = 75। ऐसे ही इधर हो जाएगा 15×6 = 90। अब 15×7 = 105। ऐसे y बराबर यहाँ पुट करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ये 14×3 = 42, 14×4 = 56, 14×5 = 70। अब यहाँ से देखो, अगर घटाते हो इनकम में से एक्सपेंडिचर तो क्या आएगा पता है आपको? सेविंग आएगा। और हमें सेविंग का ही रेशियो पूछा है तो हम घटा के लिख लेंगे। 75 में से 42 घटाओ, कितना हो जाएगा हमारा? ये 33। अब एक बच्चा होशियार होगा, वो ऑप्शन पे देखेगा और आंसर मार के भाग जाएगा। तो मैं ऑप्शन पे देखता हूँ तो ऑप्शन नंबर डी पहला आंसर, इतना ही करके निकल जाऊंगा। एक बच्चा होगा जो पूरा करेगा। अगर देखो 2 ऑप्शन में 33 होता शुरू शुरू में, तो हम और आगे करते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन में है तो यहाँ से हम टाइम बचा कर निकल सकते हैं। बाकी पूरा करना है। मैं देखो 90 में से 56 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? इधर बच जाएगा 4, और 8 में से 5 गया 3, 34। 105 में से 70 चला जाएगा तो 35 बचेगा। तो हमारा कितना हो गया? ए और बी सी का कितना किसका रेशियो आ गया? बचत का रेशियो 33, 34 और 35। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो गया इसका आंसर। कैसा लगा बताओ? मजा आ रहा है? एक और क्वेश्चन में ऐसा करवाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें दिया है ए बी और सी के आय का अनुपात 7, 8 और 9 के रेशियो में है, ठीक है, तथा इनके खर्च का अनुपात 4:5:6 है। यदि बी की बचत उसकी आय का 1/4 भाग है, तो ए और बी की और सी के बचत का अनुपात बताना है। बहुत आसान है, जो दिया उसको लिखो। हमें दिया है इनकम का रेशियो किस किस का? ए बी और सी का, ठीक है। कितना दिया है? 7, 8 और 9 दिया है। और हमारे किसका दिया है? इनके खर्च का अनुपात एक्सपेंडिचर का दिया है। अच्छा बताओ, खर्च के बदला अगर यहाँ पे सेविंग देता तभी कोई दिक्कत है? इनको हमें सेविंग घटा होती है, यहाँ एक्सपेंडिचर कहा जाता। ये सब चीज छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा कितना कितना है? ये दिया है 4, 5 और क्या दिया? हमारा 6 दिया है। मैंने बोला था आपसे, जब इतना कुछ देना तो अलग अलग कुछ मान लेना। इसको एक्स मान लो, इसमें इसमें वाई मान लो। अलग अलग क्यों माने? दोनों हमारे एक जैसा नहीं है। ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है, दोनों अलग अलग चीज हमने अलग अलग माना है, ठीक। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में एक चीज और दिया है, बोला है बी की आय जो है, बी की बचत जो है उसकी आय के 1/4 भाग है। तो देखो, अगर मैं एक्सपेंडिचर बोलूँ एक्सपेंडिचर ऑफ बी, देखो 1/4 भाग बचत है, तो खर्च कितना किया होगा? 3/4 भाग। ये बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 1/4 भाग है, आपने 4 रुपये में से 1 रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 3 रुपया। और टोटल को नीचे लिखते हैं जब फ्रैक्शन में लिखते हैं तब। ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। जो फ्रैक्शन होता है हमारा, रेशियो फ्रैक्शन इज नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। क्योंकि फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? टोटल से कंपेयर करते हैं। टोटल हमने नीचे लिखा, जो बचत है या खर्च है उसको ऊपर लिखा है। ये चीज मैंने पहले क्लास में समझाया था। उसके बाद हमारा क्या बोला? इसका बचत जो है उसकी आय का कितना भाग है? 1/4 भाग है। हमने क्या एक्सपेंडिचर लिखा? देखो बचत उसका कितना था? 1/4 था। हमने खर्च निकाला उसका, 3/4 भाग खर्च था। उससे किसका? इनकम का। तो कौन भाई साहब है? बी भाई साहब है। तो इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी लिख दो। इतना लिख दोगे आपका आंसर आधा आ चुका है। अब देखो एक्सपेंडिचर ऑफ बी देखो कितना है?
हमने y माने सब में, तो 5y लिखो बराबर 3/4 ऑफ इनकम ऑफ बी का इनकम कितना 8x। बस 4 से काटोगे 2 बार में। यहाँ से अगर मैं बोलूँ x और y के रेशियो निकालने के लिए आसान तरीके से निकाल लोगे। मैंने बोला था जिसका निकालना है उस पार्ट को भूल जाओ, इस पार्ट को पूरी भूल जाओ। x का निकालना है, नंबर लिखो सिर्फ 5 लिख दो। ऐसे ही आपको y के निकालना है, इस पूरे पार्ट को भूल जाओ, नंबर कितना है 3 दूना 6 है ना, तो बस 6 लिख दो। आगे x और y के रेशियो। जब इतना कुछ आ चुका है अब इसमें क्या करोगे, पुट करोगे। 6 7 42, नहीं 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 7 35, एक्स के जवाब 5 पुट करना है, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45। तो y की वैल्यू पुट करो, कितना हमारा ये 6 है, 6 चौक 24, ठीक, 6 पंजे 30 और 6 6 36। अब देखो आपने इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा लिया तो सेविंग आ जाएगा। हमसे पूछा भी यही है ए बी और सी का सेविंग का रेशियो, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। 35 में से कितना चला जाएगा 24, तो कितना बचेगा 11। अब देखो फिर से ऑप्शन पे ध्यान देना, पहला ऑप्शन 2 में सेम है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। आगे देख लो थोड़ा सा, 40 में से 30 चला जाएगा 10। अब देखो इससे आगे करने वाला बच्चा बेवकूफ़ हुआ एग्जाम में, यहीं से हमारा आंसर निकल लेगा, क्योंकि हमारा एक ही ऑप्शन में डिफ्रेंशिएट दिख गया कि इसमें 9 है इसमें 10 है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी कर लो, 45 में 36 चला गया, कितना हो जाएगा 9। कितना आ गया 11/10/9, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इसके सेविंग का रेशियो आ गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये थोड़ा नेक्स्ट टाइप है। क्या बोला इसमें, एक व्यक्ति ट्रेन, बस और कार से क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में दूरी तय करता है। इन वाहनों की प्रति किलोमीटर किराया जो है 4:5:6 के अनुपात में है। यदि कुल किराया 1050 है तो बस का किराया ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बस का किराया। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस इनटू पर किलोमीटर फेयर, क्या पर किलोमीटर फेयर, फेयर मतलब किराया। ये पता है क्या हो जाएगा, हमारा टोटल खर्च आ जाएगा, टोटल फेयर आ जाएगा, टोटल फेयर आ जाएगा। मतलब ये चीज वो समझ सकते हैं जो कैब में घूमते हैं। अगर आप कैब में जाते हो या आप रेंटल ऑटो करते हो जो मीटर गिराते हैं, वो पर किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं। जैसे मानो आपको 5 किलोमीटर जाना हो, 5 किलोमीटर मानो 20 रुपये किलोमीटर आपसे लिया, तो यहाँ पर रखो आप 5 किलोमीटर जाना है, 20 रुपये किलोमीटर लिया आपसे, तो आपसे टोटल पैसा कितना लगेगा आपका 100 रुपया लगेगा। ये बात समझ गए आप लोग। अब आते हैं ना क्वेश्चन पे, हमें दिया है डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस ऑफ कौन कौन है, एक तो है ट्रेन, दूसरा क्या है बस, और तीसरा क्या है कार। इनका रेशियो दिया हमारा कितना 3:2:1। उसका बोला इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराया, पर किलोमीटर फेयर, पर किलोमीटर फेयर दिया है। कितना कितना दिया हमारा, तो बोला है 4 5 और 6। अब देखना यहाँ से सिंपल भाषा में, अब दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा पता है, टोटल फेयर। और टोटल फेयर क्वेश्चन में दिया है प्लस 1050 दिया है ना, तो यहाँ से निकाल लेते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल फेयर। टोटल फेयर, टोटल किराया कितना लगा होगा, जो ट्रेन से चला वो 3 किलोमीटर, 4 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 12 रुपये यहाँ लगा होगा। ऐसे ही निकालो, यहाँ तो 10 लगा होगा, यहाँ से 6 लगा होगा। हमें क्या है रेशियो में निकाले हैं, तो हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे, इसमें जो कट रहा है काट देंगे, काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमसे पूछ रहा है बस का किराया ज्ञात करना है, किसका, फेयर ऑफ बस। हम निकाल लेंगे, टोटल फेयर लिखेंगे ऊपर, कितना है 1050, नीचे टोटल देख लो कितना है, 6 5 11 3 14, 14 नीचे लिखो। बस की बात कर रहा है, बस हमारा बीच वाला है, तो 5 बराबर निकालना है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना कर लियो, काम खत्म है। 14 से डिवाइड करना है, 14 से करो, कितना जाएगा हमारा ये 14 7 98 9, ठीक है। अब यहाँ से देखो 8 15 में से 8 गया 7, 14 पंचे 70, 5 बार में कितना गया ये 75 गुना 5 कितना होता है हमारा 25 25 का 5, 5 7 35 2 37। तो जो बस में किराया लगा उसका टोटल फेयर 375 लगा है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। समझ गए आप लोग। एग्जाम में क्या करोगे,
ये सब चीज थोड़ी ना लिखोगे, ये सब लिखना तो बिल्कुल भी नहीं है एग्जाम में, ये सब लिखना है नहीं। आपको सीधा पता है क्या, ये हमारा दिया है ट्रेन बस और दूरी का अनुपात दिया है सबका, ट्रेन बस और कार का दूरी का अनुपात, इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करते जाना, करते जाओगे तो ये रेशियो आएगा, जो ये आएगा इनको काटोगे, ठीक, तो ये रेशियो आएगा जिसका निकालना है, ठीक है, टोटल को नीचे लिखना, जिसका निकालना है इसको यहाँ लिखना, इसमें डिवाइड कर देना, बात खत्म। आसान है, दिमाग मत लगाना, याद बहुत आसान है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा हमारा, नेवी टेस्टमैन मेट 2024 में पूछा है। एक व्यक्ति ट्रेन बस और कार से क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में दूरी तय करता है। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 1:2:4 है। यदि कुल खर्च 720 रुपये है तो ट्रेन पर खर्च की गई राशि ज्ञात करना है। डिस्टेंस का रेशियो दिया है ना, किस किस से गया है, वो ट्रेन से गया है, बस से गया है, कार से गया है। अगर फ्लाइट दे दे, कुछ भी दे दे, तो उसको आप ऊपर में लिख देना, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है। कितना, 4, 3 और 2। और इसका पर किलोमीटर किराया कितना है, पर किम फेयर, ये हमें दिया है 1, 2 और 4 के अनुपात में। यहाँ से निकाल लेंगे हम टोटल फेयर। आसान है, मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 4, 1 कम 4, 5 लिख रहा हूँ मैं, 4, ये मल्टीप्लाई किए, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, इधर हो जाएगा 4 दूना 8। अब देखो रेशियो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, तो जो कट रहा है काट दो, जब काटोगे इसमें से कितना कितना कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फेयर ऑफ ट्रेन, ट्रेन फेयर ऑफ ट्रेन, ट्रेन का किराया बताना है। टोटल कितना दिया, 720 रुपये खर्च किया भाई साहब, 720 रुपये को ऊपर लिख दो, टोटल टोटल देख लो कितना है, 3 2 5 4 9, 9 को नीचे लिख दो। ट्रेन की बात कर रहा है, ट्रेन के सामने देख लो कौन सा है, ये 2, तो 2 बराबर निकाल दो, मल्टीप्लाई बाई 2। 9 से काटोगे आप सभी को पता है कितने बार में देगा, 80 बार में। 8 दूना 16, कितना हो गया हमारा ये हो गया हमारा 160 रुपया ट्रेन में खर्च किए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन को पढ़िए, बोला है अ पर्सन ट्रेवल्स 580 किलोमीटर डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार। एक व्यक्ति 580 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से तय करता है। द रेशियो ऑफ फेयर पर किलोमीटर इज 2:3:6 रिस्पेक्टिवली। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात 2:3:6 है। एंड द रेशियो ऑफ टोटल फेयर दीज व्हीकल्स इज 6:4:3 रिस्पेक्टिवली। और इन वाहनों के कुल किराए का अनुपात 6:4:3 है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, हमें बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। बना लोगे आप लोग, बना लोगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, उनके लिए मैं समझाता हूँ। अभी हमारा क्या क्या दिया है, देखो अभी दिया हमारा क्या क्या, प्रति किलोमीटर किराया और दिया हमारा टोटल किराया। अब देखना, ध्यान से देखना, हमें निकालना है डिस्टेंस। मैंने एक फार्मूला अभी बताया था जस्ट, क्या था हमारा, डिस्टेंस इनटू पर किलोमीटर पर केम फेयर बराबर क्या था हमारा, टोटल फेयर, फेयर था। अभी हमें निकालना डिस्टेंस बराबर, तो मैं इसको अगर उठा के इधर डिवाइड कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मैं निकालू डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस का रेशियो निकालना पड़े, क्या करोगे आप, लिखोगे टोटल फेयर, टोटल फेयर बट्टे में आप कर दोगे पर किलोमीटर फेयर। ये तो बहुत आसान है। जैसे ऑटो वाले को आप कितना रुपए पे कर दियो, ऑटो वाले को फॉर एग्जांपल पे कर दियो आप 100 रुपए, ठीक। ऑटो वाले ने ले गया था आपको 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मैं आपसे पूछ दूं पर किलोमीटर किराया बताना है, मान लो x 5 से डिवाइड करोगे 20, मतलब 20 रुपये पर किलोमीटर आपसे चार्ज लिया है। ये बात तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डिस्टेंस, किस किस भाई साहब से गए हैं। एक भाई साहब गए हैं ट्रेन से, वही भाई साहब बस से भी गए हैं, और वही गए हैं कार से भी। अब देखो हमें निकालना है डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो, ठीक। अब देखो टोटल किराए का अनुपात दिया है कुल का कितना, 6:4:3। मैं लिखता हूँ 6, ये लिखता हूँ 4, यहाँ लिखता हूँ 3। अब देखो टोटल में हमें क्या से डिवाइड करना पड़ेगा, पर किलोमीटर का अनुपात दिया हमारा
कितना 2:3:6, इसमें डिवाइड कर दूंगा मैं 2, 3 और 6 से, काम खत्म है। अब यहाँ से देखो, जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखता है तो आपको गुस्सा आता है। जैसे ही गुस्सा आता है, रेशियो में हो, फ्रैक्शन में गुस्सा आएगा, तब क्या करोगे, नीचे वाले सभी का एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, सभी का 6 हो जाएगा। जब एलसीएम 6 हो जाएगा, सब में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी को पता है 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से काटो 3 बार में, यहाँ से काटो 2 बार में, यहाँ से काटो, खत्म। कितना आ गया हमारा, ये डिस्टेंस कैसे हो गया, 18:4:8:3। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखो यहाँ से आसान हो गया। टोटल डिस्टेंस हमारा दिया 580 किलोमीटर, हमें निकालना है बस द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। आसान तरीका निकालने का, टोटल को ऊपर लिख दो, टोटल 580 किलोमीटर गए हैं भाई साहब। ठीक, टोटल देख लो, 18:8, 18:16, 26, 26 3 29, नीचे लिखो 29। हमें निकालना है बस का, बस कौन सा है, बीच वाला है, तो बीच वाले का देख लो 8 है ना, तो हमें 8 का निकालना है। तब क्या करोगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दो, बस काटो। 29 से काटोगे 20 बार में, यहाँ से कितना आ गया पता है आपको, 8×2=16। 160 किलोमीटर की दूरी जो है वो किससे तय किया है, बस से किया है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। कोई कंफ्यूजन, एक बार और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक, देखो हमें निकालना है, देखो हमें दिया है पहले, उनका दिया है पर किलोमीटर किराया का अनुपात ये, उसके बाद दिया टोटल किराया जो लगा है वो, टोटल किराया में हमने पर किलोमीटर किराया से डिवाइड कर दिया, तो हमारा डिस्टेंस का रेशियो आ गया। जब डिस्टेंस का रेशियो आ गया हमारा इतना, तो टोटल डिस्टेंस दिया 580 किलोमीटर, हमने टोटल से डिवाइड कर दिया, जिसका निकालना है उससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, काटा, हमारा आंसर आ गया। नहीं दिमाग लगाओ, आसान है, इस सब में दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में खराब कर लोगे आप। एक और क्वेश्चन देखो, हमें दिया है अ पर्सन ट्रेवल 360 किलोमीटर बाई ट्रेन, बस एंड कार इन द रेशियो 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी ट्रेन, बस और कार से 3:2:1 के अनुपात में तय करता है। द रेशियो ऑफ फेयर पर किलोमीटर 2:3:5 रिस्पेक्टिवली। इन वाहनों के प्रति किलोमीटर किराए का अनुपात दिया है 2:3:5। इफ द पर किलोमीटर फेयर ऑफ बस इज ₹1.50, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फेयर। यदि बस का प्रति किलोमीटर किराया 1.50 है, मतलब ₹1.50 है, तो कुल खर्च याद करना है। अभी क्वेश्चन देख करके ना बच्चों को चान आया होगा, इसलिए मैं देता हूँ 2 स्टार। सोचे होंगे क्या होगा, चलो 3 दे देता हूँ। मैं आपको सिंपल भाषा में सिखाता हूँ, आराम से सीखना। ठीक है, हमारा दिया है डिस्टेंस का रेशियो, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बाय कौन कौन दिया है हमारा, फिर से है बस, पहले है ट्रेन, ट्रेन लिखो, फिर हमारा कौन है, बस वाला भाई साहब है, उसके आगे लगे हुए हैं कार वाले भाई साहब। इनका की डिस्टेंस का रेशियो दिया है। ठीक है, कितना कितना दिया है, 3, 2 और 1 के अनुपात में दिया है। इन वाहनों पर प्रति किलोमीटर किराया जो खर्च किया है, तब यहाँ पर किलोमीटर फेयर दिया है, क्या दिया है, पर किलोमीटर फेयर कितने के अनुपात में दिया है, तो 2:3:5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब देखो यहाँ से बच्चे ना कंफ्यूज होंगे, मैं उनको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ उनका टोटल खर्च। क्या निकाल लेता हूँ, टोटल खर्च। टोटल खर्च निकालूंगा अगर मैं, तो कितना हो जाएगा टोटल खर्च, टोटल फेयर, टोटल फेयर हो जाएगा 3×2=6, उसके बाद 3×2=6, 5×1=5, 6 6 और 5 के रेशियो में आ गया, टोटल खर्च आ गया उनका। अब देखो कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, अब क्या होगा यहाँ से, एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे क्या दिया, देखो हमें दिया है बस का प्रति किलोमीटर किराया दिया है, कितना, ₹1.50। एक काम करो, पहले देखो वो बस से कितना ट्रेवल किया है, बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस। टोटल डिस्टेंस दिया हमारा 360 किलोमीटर, और सबका रेशियो दिया है, कितना दिया है, 3 2 और 1, तो 3 2 5 1 6 से नीचे डिवाइड करो, बस बस कौन सा है, 2 है, तो 2 बराबर निकाल लो। काटोगे 60 बार में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बस से ट्रेवल किए हैं भाई साहब 120 किलोमीटर।
अगर मैं टोटल फेयर निकाल दूं किसका, बस का, तो बस का देखो टोटल किराया अगर मैं निकाल दूं तो कितना हो जाएगा। तो 120 किलोमीटर गए हैं और प्रत्येक किलोमीटर में वो दे रहे हैं 1.50 रुपये। यहाँ से क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। कैसे, नीचे 100 लिखोगे तब काटोगे 2 जीरो, यहाँ पे दिख रहा है 2 अंक का दशमलव, 2 जीरो खा गया। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 रुपया वो किससे खर्च किए हैं, बस से किए हैं। देखो आसान हो गया, आंसर आ चुका हमारा। 180 रुपया बस से खर्च किया है, तो हमें टोटल फेयर ज्ञात करना है। मतलब सिंपल भाषा में देखो, बस वाला बीच में है टोटल फेयर में, तो 6 बराबर हो गया हमारा कितना, 180 रुपये। हमें निकालना है टोटल, तब सबको क्या करो, जोड़ दो, 6 6 12 5 17 बराबर निकाल दो। पता है कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा बट्टे में 6 गुना 17। 6 से डिवाइड करोगे, 6 3 18, 30 बार में 17 से मल्टीप्लाई करो 30 में, 17 दिया 51, उस पर 1 जीरो, 510 रुपये हमने टोटल खर्च किया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। हार्ड लगा, नहीं लगना चाहिए। हमने क्या दिमाग लगाया, हमने टोटल फेयर का रेशियो निकाल लिया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, हमें डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, कितना कितना ट्रेवल किससे किया है। टोटल डिस्टेंस दिया है 360, हमने 360 में टोटल डिस्टेंस के जो है इससे डिवाइड कर दिया, जिसका निकालना था उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ से हम निकाल लिए बस द्वारा जो कवर किया गया डिस्टेंस 120 किलोमीटर, समझ गए। अब देखो पर किलोमीटर वो 1 रुपये 50 पैसा देता है, 120 किलोमीटर में 1 रुपये 50 पैसा देगा तो 180 रुपये देगा। जब हमारा बस का फेयर निकल गया, बस वाले ने 180 रुपये खर्च किया टोटल, तो यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल यहाँ पे 6 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो 6 बराबर हमने किया 180 के, ठीक है, रेशियो में है। हमें टोटल निकालना है, सबको साथ में जोड़ के निकाल दिया, यहाँ पे 17 बराबर कितना होगा। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। दिमाग बिल्कुल ही मत लगाना, खराब हो सकता है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक। आपको क्लास अच्छा लगा तो क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट में बताना है कोई भी क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। अगर अच्छा लगा तो यस लिखो, यस अच्छा लगा। अगर समझ में नहीं आया तो नो लिखो, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे सर्च मारो क्विक बिटर मैथ बाय सिक्सिंग, इसको स्कैन करो, या ये लोगो मिलेगा आपको, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी सभी का। कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे quick_bited_मैथ08, उससे भी किसी को दिक्कत है और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम आईडी दे रहा हूँ मैं, क्या, मी अभिषेक 08, ठीक है, ये हमारा है टेलीग्राम आईडी, इस पे आप पूछ सकते हो। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट्स कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। मतलब कभी कभी कुछ भी करते हो, मानो फॉर एग्जांपल कभी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, कभी कुछ और काम कर रहे हो, उससे सक्सेस नहीं मिलता है। आपको कोई भी काम को रेगुलर वे में करना है, लगातार करना है, लगातार करोगे सक्सेस मिल जाएगी। अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।